अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स के 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करना है पार्ट नंबर 11 से। इसके प्रीवियस पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है कोज ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 4x इज इक्वल्स टू कोज ऑफ 2x। इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोस 4x माइनस साइन 4x। तो कोस 4x को हम अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस एज इट इज आ जाएगा, और साइन 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूले की फॉर्म आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स है और बी की जगह पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1। और डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कोस ऑफ 2x के। तो यहाँ से हम डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसकी जगह पे पुट कर देंगे कोस ऑफ 2x। कोस ऑफ 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ 2x जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 12th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है tan ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कोट ऑफ बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट बीटा। इसको प्रूव करने के लिए भी अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कोट ऑफ बीटा बाई 2। अब tan थीटा क्योंकि हमारे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा के इक्वल होता है और यहाँ पे थीटा बीटा बाई 2 के इक्वल है, तो हम tan बीटा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस बीटा बाई 2 प्लस एज इट इज आ जाएगा कोट क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ tan है, तो tan का रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो वो कोस ओवर साइन आ जाएगा। तो हम कोट की जगह पे लिख सकते हैं कोस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। अब अगर हमारे पास ये दो टर्म्स हैं और दरमियान में प्लस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में कोस बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 दोनों टर्म्स आ जाएंगी। एलसीएम को जब हम फर्स्ट फैक्टर के साथ देखेंगे तो कोस बीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा और साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस एज इट इज। जब एलसीएम को हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो साइन बीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा और कोस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस बीटा बाई 2 से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास फॉर्म बन रही है साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 जो है वो हमारे पास थीटा के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय कोस बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो जब साइन और कोस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो साथ अगर हमारे पास 2 हो तो उसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 बनाने के लिए इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 2 से। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ कोस बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। अब इसको हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। थीटा की जगह पे हमारे पास है 2 बीटा बाई 2, तो जब हम इसको हम क्लोज करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स बीटा बाई 2, यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा होता है हमारे पास फॉर्मूले में, और थीटा की जगह क्योंकि बीटा बाई 2 है तो ये बनेगा साइन ऑफ 2 इंटू थीटा यानी कि बीटा बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा। 2 एज इट इज साइन का रेसिप्रोकल क्योंकि कोसिकेंट होता है तो 1 ओवर साइन बीटा को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट बीटा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके इक्वल आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट बीटा की, और यही हमारे पास इक्वल था राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है कोसिकेंट 2 अल्फा माइनस कोट 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है कोसिकेंट 2 अल्फा माइनस कोट 2 अल्फा। अगर कोसिकेंट को हम साइन की टर्म्स में लिखें तो कोसिकेंट हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा 1 बाय साइन 2 अल्फा के माइनस एज इट इज, और कोट की जगह पे आ जाएगा कोसिकेंट 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा।
यहाँ से हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, 1/sin2α और दूसरी टर्म है cos of 2α डिवाइडेड बाय sin of 2α। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - cos 2α बाय sin 2α। अब 1 - cos 2α की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास sin of θ/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos θ/2 के, यानी कि हमारे पास साइन के साथ जो भी एंगल होगा cos के पास उसका डबल एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास cos के साथ 2α है तो हम अगर cos of 2α के लिए फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास यहाँ पे साइन के साथ होना चाहिए अल्फा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन ऑफ थीटा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2α/2 के। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 - cos 2θ/2 के। तो यहाँ से हम अगर 1 - cos 2θ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 - cos 2θ इक्वल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो हम 1 - cos 2α की जगह पे पुट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2α एज इट इज आ जाएगा। अगर sin 2α की वैल्यू हम डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू ओपन करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा से। अब अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर अल्फा इस साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ अल्फा। साइन बाय कोस क्योंकि tan के इक्वल होता है तो यहाँ से हम साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सोल्व करें तो ये इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। 14th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos क्यूब x माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x क्यूब माइनस साइन ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। अगर हम cos x का क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास cos क्यूब x आ जाएगा, और अगर sin x का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा sin क्यूब x। अब यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos x माइनस साइन ऑफ x इंटू कोस स्क्र x प्लस साइन x cos x प्लस साइन स्क्र x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। अब यहाँ पे जो a माइनस बी वाली टर्म थी यानी cos x माइनस साइन x ये कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x से, और हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन x cos x प्लस साइन स्क्वायर x। इसमें अगर हम cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x को एक साथ कंसीडर कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आइडेंटिटी के थ्रू क्योंकि इक्वल टू 1 होता है तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एज इट इज साइन ऑफ x इंटू कोस ऑफ x। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है और राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यहाँ से बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ x और कोस ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनके साथ 2 आ जाए तो हम इसको साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 इंटू 1 प्लस साइन ऑफ x कोस ऑफ x। अगर इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज, और ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 2 प्लस एज इट इज इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ x कोस ऑफ x। 2 साइन ऑफ x कोस ऑफ x पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी साइन की क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस साइन ऑफ 2x। अगर इसको हम रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारे पास क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ 3 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ 3 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन में हम इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। जब इस एलसीएम को हम फर्स्ट फैक्टर के साथ देखेंगे साइन अल्फा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोस अल्फा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3 अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस एज इट इज एलसीएम को जब हम सेकंड टर्म के साथ देखेंगे तो कोस अल्फा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी,
साइन अल्फा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 3 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली देखते हैं, हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हमारे पास सेम यही टर्म्स हैं, बस डिफरेंस ये है कि अल्फा की जगह पे हमारे पास 3 अल्फा है और बीटा की जगह पे हमारे पास अल्फा है। तो अगर हम इसको साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में क्लोज करें तो यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ 3 अल्फा माइनस अल्फा के डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा एज इट इज। अब अगर हम 3 अल्फा में से अल्फा को माइनस करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। अब हमारे पास अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अगर इसको हमने डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन के अकॉर्डिंग क्लोज करना है तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस 2 के लिए हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम 2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा को साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्लोज करें तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 2 के, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि साइन 3 अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस कोस ऑफ 3 अल्फा बाय कोस ऑफ अल्फा इक्वल है 2 के, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी को आप सिंप्लीफाई करते हुए ये भी कर सकते हैं कि साइन ऑफ 2 अल्फा का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दें, ये बन जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा कोस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस बीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। इसमें जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इसमें हमारे पास 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है और कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास न्यूमरेटर इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ बीटा इंटू 1 माइनस कोस ऑफ बीटा के। इसी तरह डिनोमिनेटर में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ बीटा। 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस बीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस कोस ऑफ बीटा। 1 प्लस कोस ऑफ बीटा की वैल्यू हम हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 के। तो कोस के 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा हमारी प्रॉब्लम में बीटा के इक्वल है तो हम 1 प्लस कोस ऑफ बीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस कोस ऑफ बीटा की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 को जब कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 के इक्वल, और क्योंकि यही हमारे पास राइट हैंड साइड है तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में गिवन है साइन ऑफ थीटा और इसको हमने थीटा बाई 2 की फॉर्म में आंसर में लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हम साइन ऑफ 2 थीटा यानी कि साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करें तो हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन और कोस के साथ थीटा है। तो अगर हम इसी को साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल था साइन और कोस के साथ उसका हाफ अपीयर होगा। तो साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ न्यूमरेटर में साइन थीटा की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। 1 प्लस कोस ऑफ थीटा की वैल्यू हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू फाइंड आउट की है कि 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 कोस थीटा बाई 2 इस 1 कोस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2।
साइन को जब कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इधर से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2। यही हमारे पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड थी, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स। इसमें हमारे पास tan की हाफ एंगल आइडेंटिटी प्रेजेंट है, तो हम tan की हाफ एंगल आइडेंटिटी में अगर देखें तो tan ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा के। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। यही वैल्यू tan की हम डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कोस ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। अब यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम सेपरेटली एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमने सेपरेटली एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर के एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ एक्स और इसके न्यूमरेटर वाले फैक्टर में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस ऑफ एक्स। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दोनों एलसीएम आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन फैक्टर्स में 1 माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है, कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर में बच जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स। कोस ऑफ एक्स में कोस ऑफ एक्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और 1 बच रहा है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी कोस ऑफ एक्स की। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यही राइट हैंड साइड है तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 19th पार्ट में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ 2 अल्फा बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल माइनस कोस 2 अल्फा बाय कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ अल्फा। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है साइन 2 अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कोस अल्फा। अब अगर हम इसके न्यूमरेटर को देखें तो ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अगर हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। इसको अगर हम कंपेयर करें हमारे न्यूमरेटर से तो अल्फा की जगह पे हमारे पास 2 अल्फा प्रेजेंट है और बीटा की जगह पे अल्फा प्रेजेंट है। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा। 2 अल्फा में से अल्फा को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा के इक्वल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कोस ऑफ अल्फा। 1 बाय कोस ऑफ अल्फा हमारे पास सीकेंट अल्फा के इक्वल होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कोस सीकेंट के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस अल्फा इक्वल टू सीकेंट अल्फा और क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे सीकेंट अल्फा ही प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके जो आंसर आता है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कोस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें सबसे पहले हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी देखते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। यहाँ से अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें और इस 2 को इस साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा के। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा की जगह बीटा प्रेजेंट है तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ बीटा प्लस कोस ऑफ बीटा एज इट इज। माइनस कोस ऑफ बीटा प्लस कोस ऑफ बीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 1 के। क्वेश्चन में क्योंकि राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी 1 के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास गिवन है 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ y इंटू सीकेंट ऑफ 2y इज इक्वल टू 1 बाय कोस ऑफ y माइनस साइन y प्लस 1 बाय कोस y प्लस साइन y। इसको सॉल्व करने के लिए हम राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड में इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो कोस y माइनस साइन y और कोस y प्लस साइन y दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। एलसीएम को फर्स्ट टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो न्यूमरेटर में ये एज इट इज आ जाएगी, प्लस एज इट इज
सेकंड टर्म को जब एलसीएम के साथ कंसीडर करेंगे तो प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव वाले फैक्टर को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नेगेटिव वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन वाई माइनस साइन वाई से कैंसिल हो जाएगा, कोस वाई में कोस वाई को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म एक दफा नेगेटिव में और एक दफा पॉजिटिव में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा कोस स्क्र वाई माइनस साइन स्क्र वाई के इक्वल। अब अगर हम कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी देखें तो उसमें डबल एंगल आइडेंटिटी में कोस स्क्र एक्स माइनस साइन स्क्र एक्स इक्वल होता है कोस ऑफ 2x के। तो यहाँ पे हमारे पास है कोस स्क्र वाई माइनस साइन स्क्र वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ 2y के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ y डिवाइडेड बाय कोस ऑफ 2y। अगर इसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें जिसको हमने आपस में इक्वल लेकर आना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ y ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने सिर्फ सीकेंट ऑफ 2y लेकर आना है 1 बाय कोस ऑफ 2y की जगह पे। तो हम इसको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं 2 इंटू कोस ऑफ y इंटू 1 बाय कोस ऑफ 2y। 1 बाय कोस ऑफ 2y इक्वल होगा सीकेंट ऑफ 2y के, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ कोस इक्वल होता है सीकेंट के। तो यहाँ से हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ y एज इट इज आ जाएगा और 1 बाय कोस ऑफ 2y की जगह पे हम लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ 2y। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लास्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 2 टाइम्स ऑफ साइन वाई इंटू सीकेंट 2y इज इक्वल टू 1 बाय कोस ऑफ y माइनस साइन वाई इंटू 1 बाय कोस ऑफ y प्लस साइन ऑफ y। इसको भी प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे तो कोस ऑफ y माइनस साइन वाई और कोस y प्लस साइन वाई दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी। फर्स्ट फैक्टर के साथ एलसीएम को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा कोस ऑफ y प्लस साइन ऑफ y माइनस एज इट इज। एलसीएम को जब सेकंड फैक्टर के साथ कंसीडर करेंगे तो प्लस वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव वाली टर्म को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा कोस ऑफ y माइनस साइन ऑफ y। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ y प्लस साइन ऑफ y माइनस कोस ऑफ y प्लस साइन ऑफ y। डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हमारे पास यहाँ से डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएगा कोस स्क्र वाई माइनस साइन स्क्र वाई के। यहाँ से हमारे पास कोस ऑफ वाई कैंसिल हो रहा है माइनस कोस ऑफ वाई से, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। साइन ऑफ वाई में साइन ऑफ वाई ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ वाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस स्क्र वाई माइनस साइन स्क्र वाई, तो ये हमारे पास कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से हम इसको इक्वल कर सकते हैं साइन ऑफ 2y के। इस फैक्टर को अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो 2 टाइम्स साइन ऑफ y हमारे पास प्रेजेंट है, सीकेंट ऑफ 2y रिप्लेस करना है हमने 1 बाय कोस ऑफ 2y से, तो हम इसको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ y इंटू 1 बाय कोस ऑफ 2y। 1 बाय कोस ऑफ 2y बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ कोस है जो कि सीकेंट के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम 2 इंटू साइन ऑफ y एज इट इज लिख लेंगे और 1 बाय कोस ऑफ 2y को हम रेसिप्रोकल ऑफ कोस कंसीडर करके इसको सीकेंट ऑफ 2y के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के।